हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं शुभम और आप देख रहे हैं फैंटेसी एक्सप्रेस का यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी वॉरियर्स वुमेन्स वर्सेस दिल्ली कैपिटल्स वुमेन्स के बीच में होने वाले नेक्स्ट WIPL मैच के बारे में। वुमेन्स इंडियन प्रीमियर लीग का 20वां मुकाबला होने वाला है 21 मार्च को 7:30 PM इंडियन टाइम के हिसाब से। तो इस मैच को हम कवर अप करेंगे और देखेंगे क्या ड्रीम 11 की टीम आप इस मैच में बना सकते हैं, या फिर अदर फैंटेसी साइट्स पे भी आप खेलते हैं तो वहां क्या कॉम्बिनेशन सेट कर सकते हैं। आज मैं आपको दोनों कॉम्बिनेशन की टीम प्रोवाइड करने वाला हूं, तो देखते हैं रिस्पांस अगर आपका अच्छा रहा तो हर बार आपको दो टीम प्रोवाइड करूंगा। एक तो ड्रीम 11 का जो नया रूल है उसके हिसाब से, और जो पास्ट में रूल था उसके हिसाब से भी। ठीक है, तो गाइस सबसे पहले तो जिन्होंने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया वो लोग ज्वाइन कर ले, क्योंकि यहीं पे आपको फाइनल टीम के अपडेट्स मिलते हैं दोनों ही वर्जन के। पुराने वाले सिस्टम से भी हम टीम बनाते हैं, नए वाले पॉइंट सिस्टम या फिर जो भी है टीम क्रिएशन रूल उससे भी हम टीम बनाते हैं। तो दोनों ही टीम्स आपको कहां मिलेंगी, वो मिलेंगी आपको फैंटेसी एक्सप्रेस के टेलीग्राम चैनल पे। ये हमारा यूजर नेम है फैंटेसी एक्सप्रेस ऑफिशियल, और कमेंट सेक्शन में सबसे ऊपर कमेंट में लिंक भी है जहां से आप डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं हमें। गाइस ये मुकाबला ब्राबोन स्टेडियम मुंबई में खेला जाएगा। थोड़े से क्लाउड कवर्स हैं, ह्यूमिडिटी ज्यादा है, तो गेम अफेक्ट हो सकता है। बॉलर्स को थोड़ी सी मदद होगी, फास्ट बॉलर्स को, अगर क्लाउड कवर्स होंगे। अगर इस वेन्यू की बात करें तो बैटिंग के लिए थोड़ा सा बेटर है। जो दो वेन्यू यूज हो रहा है, एक DY पाटिल हो रहा है और एक ब्राबोन हो रहा है, तो ब्राबोन में फिर भी रन्स बन रहे हैं, DY पाटिल में रन्स बनना तो एकदम बंद ही हो गए। तो ब्राबोन में क्या होगा, ब्राबोन में देखिए पहले इंटरनेशनल लेवल पे 10 मैच हो चुके हैं, 5 बैटिंग फर्स्ट 5 बैटिंग सेकंड ने जीते। ये वुमेन्स इंटरनेशनल मैचेस है जिसमें एवरेज स्कोर 165 का देखा गया, और 209 ऑस्ट्रेलिया वुमेन्स का हाईएस्ट और इंग्लैंड वुमेन्स का 96 लोएस्ट स्कोर देखा गया। स्कोरिंग पैटर्न की बात करें तो 3 बार 190 के ऊपर इंटरनेशनल लेवल पे बना, 170 से 189 3 बार स्कोरिंग हुई, 150 से 169 की एक बार स्कोरिंग हुई, और 150 के बिलो 3 बार स्कोरिंग हुई। तो ये स्कोरिंग्स हुई थी इंटरनेशनल लेवल पे। वो कौन कौन से मैच थे जो यहाँ पे लास्ट खेले गए, ऑस्ट्रेलिया वुमेन्स इंडिया वुमेन्स का 20 दिसंबर वाला मुकाबला है 2022 का, उसमें देखिए रन बने हैं, अच्छे खासे रन बने हैं। 17 दिसंबर का एक और मैच है, उसमें भी रन काफी बने हैं। यहाँ पे देखिए इवन 200 भी टच हुआ है, 170 180 तो बड़ी नॉर्मल सी बात होती है इस वेन्यू पे, खास करके जब ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स खेले हुए उनके रिकॉर्ड बहुत अच्छे, 172 188 196 209। तो ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स तो यहां पे हमेशा अच्छा करते ही हैं। बाकी आप स्पिन पेस का रेशो भी देख सकते हैं, स्पिनर्स पेसर्स को कितने विकेट मिले, ये इंटरनेशनल लेवल का रिकॉर्ड है। ठीक है, अब अगर हम बात करें पहले हम इंटरनेशनल लेवल का वो देख लेते हैं, मतलब स्पिन पेस का क्या रेशो निकला। पेसर्स को 26 विकेट, स्पिनर्स को 20 विकेट है, तो यहाँ पे कोई बदलाव नहीं है। और ये दोनों जो टीमें आज खेलने वाली ना हेड टू हेड में, यानी कि यूपी वुमेन्स DC वुमेन्स इसी वेन्यू पे खेलेंगी। ये लोग पास्ट में भी एक मैच खेल चुके हैं जिसमें DC वुमेन्स विनर निकली थी, यूपी वुमेन्स उस मैच को हार गई थी। तो DC वुमेन्स एक मैच पहले जीत चुकी है यूपी वुमेन्स से। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए विनिंग में DC वुमेन्स और लूज में यूपी वुमेन्स है। डोमेस्टिक लेवल पे क्या हुआ है वेन्यू पे, यानी WIPL में अभी तक जो 9 मैचेस खेले गए इस वेन्यू पे, उनमें क्या हुआ है। उनमें देखो 4 बैटिंग फर्स्ट ने जीते, 5 बैटिंग सेकंड ने जीते, एवरेज स्कोरिंग 170 के अराउंड आ रही है। हाईएस्ट DC वुमेन्स ने 223 बनाया यहाँ पे, और लोएस्ट RCB वुमेन्स ने 138 बनाया। अगर हम स्कोरिंग पैटर्न की बात करें तो वो भी आपके सामने है। 190 के ऊपर 2 बार बना है, 170 से 189 2 बार बना है, 150 से 169 3 बार बना है, और 150 के बिलो 2 बार स्कोरिंग हुई है। तो ये स्कोरिंग पैटर्न है फर्स्ट इनिंग में बैटिंग करते हुए। ठीक है, क्या टीमों ने टोटल बनाए हैं। आगे देखते हैं, लास्ट मैच यहाँ पे 20 मार्च को खेला गया था, तो ये 21 मार्च है, और लास्ट मैच 20 मार्च यानी कि कल खेला गया था। गुजरात वुमेन यूपी वुमेन, ठीक है, यूपी वुमेन वॉन बाय 3 विकेट्स। ठीक है, इस वेन्यू पे अगर आप देखो ना तो रन्स बनते हैं, काफी रन्स बनते हैं। ये देखो आखिरी 4 में से 3 मैच में स्कोरिंग 160 के अबव हुई है, 188 178 इतना स्कोर हुआ है। स्पिन पेस का क्या चल रहा है इस वेन्यू पे, तो देखो पेसर्स को कम विकेटें मिली, लास्ट मैच में 4 विकेटें, और स्पिनर्स को 8 विकेटें मिली टोटल। इसके पहले वाले मैच में भी स्पिनर्स ने 4 विकेटें निकाली थी, पेसर्स को मात्र 2 विकेटें मिली थी। उसके पहले वाले मैच में पेसर्स को 4 विकेटें और स्पिनर्स को 8 विकेटें मिली थी। उसके पहले पेसर्स को 5 विकेटें और स्पिनर को 10 विकेटें मिली थी। तो इस वेन्यू पे 2 ही चीजें हैं, एक तो बैटर्स यानी बल्लेबाज वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, और दूसरे स्पिनर्स यानी फिरकी गेंदबाज वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो रेशो से ही समझ लो ना, पेसर्स को 15 विकेटें मिली हैं और स्पिनर्स को 30 विकेटें मिली हुई इस वेन्यू पे। यानी अगर 1 विकेट फास्ट बॉलर निकालता है तो उस मैच में 2 विकेट स्पिनर निकाल के ले जाएगा, जो अभी तक का ट्रेंड हमने देखा है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं, ये तो मैं आपको बता ही चुका हूं कि यूपी वुमेन्स और DC वुमेन्स ने पहले भी एक मैच खेला है WIPL में जिसमें DC वुमेन्स विनर निकली है। ठीक है, ये नई चीज नहीं है। आगे हम देखते हैं इस वेन्यू पे क्या इन लोगों ने कोई मैच खेला है, यूपी वुमेन्स DC वुमेन्स ने। तो यूपी वुमेन्स और DC वुमेन्स ने कोई भी मैच इस वेन्यू पे पहले आमने सामने नहीं खेला।
अगर हम बात करें सेपरेटली खेला है क्या, तो सेपरेटली यूपी वुमेन्स ने इस वेन्यू पे 3 मैच खेले हैं, 2 में जीत दर्ज की है, 1 में ये लोग हारे हैं। ठीक है, दिल्ली कैपिटल्स वुमेन्स का क्या रहा इस वेन्यू पे, 2 मैच खेले हैं, 1 जीते हैं 1 हारे। ठीक है, तो ये स्टैट है। आगे बढ़ते हैं। लास्ट मैच इन दोनों टीमों ने 7 मार्च 2023 में खेला था। ठीक है, डीसी वुमेन्स ने 211 बनाया था, यूपी वुमेन्स ने 169 बनाया था। तो यहां पे डीसी वुमेन्स जो है 42 रन से जीत गई थी। तो डीसी वुमेन्स मच बेटर दिख रही है। यूपी वुमेन्स से किन प्लेयर्स ने परफॉर्मेंस दी थी, तो ताहिला मैकग्राथ ने 90 नॉट आउट प्लस 1 विकेट निकाला था। एलिसा हिली के 24 रन थे, शबनम इस्माइल का 1 विकेट था। वहीं लैनिंग ने 70 की पारी खेली थी यूपी डीसी की तरफ से। जेस जॉनसन ने 42 प्लस 3 विकेट्स और मरीजना कैप ने 1 विकेट निकाला था। तो यूपी वुमेन्स जो कि हार गई थी, वहां से भी अगर आप देखें तो मैकग्राथ ने तो परफॉर्म किया ही था, बाकी प्लेयर्स ने नहीं करा। डीसी वुमेन्स की तरफ से लैनिंग ने परफॉर्म किया, जॉनसन ने परफॉर्म किया और मरीजना कैप की थोड़ी अच्छी परफॉर्मेंस आई थी। तो ये वो प्लेयर्स हैं जो लास्ट मैच में चले थे। अब बात करते हैं विनिंग प्रेडिक्शन की, तो कहीं ना कहीं डीसी वुमेन्स थोड़ा सा आगे लग रही है, क्योंकि देखो यूपी वुमेन्स इनसे पहले 1 मैच हार भी चुकी है और डीसी वुमेन्स थोड़ी सी बेटर टीम है। डीसी वुमेन्स के विन करने के चांसेस तकरीबन 60% है और यूपी वुमेन्स के 40% है। ये परसेंट मैंने कैसे निकाला, प्रीवियस परफॉर्मेंसेस देखी, रिसेंटली प्लेयर्स के फॉर्म एनालाइज करे और उस बेसिस पे ये मैंने प्रेडिक्शन दी है। जो हो भी सकती है ठीक, नहीं भी हो सकती है, बट देखो सीधी सी बात है, जो ज्यादा मैचेस जीत रहा है, जिनके बैटर्स अच्छा कर रहे हैं, जिनके बॉलर्स अच्छा कर रहे हैं, उस टीम के विन करने के चांसेस ज्यादा होते हैं। उसी हिसाब से फिर हम ड्रीम 11 की जब टीम बनाते हैं ना, तो उसमें भी हम वो प्लेयर्स लेने की कोशिश करते हैं जो स्ट्रॉन्ग टीम्स हैं। अब थोड़ा सा यहां पे नजर डालना कौन कौन से प्लेयर इंपॉर्टेंट है, कौन से नहीं है। ठीक है, सबसे पहले हेली ओपन करेंगी वैद्या के साथ। वैद्या का फॉर्म कुछ खास नहीं है, उनको आप डायरेक्टली छोड़ दीजिएगा। हेली को मत छोड़ना, हेली बहुत अच्छे फॉर्म में है, एक आध मैच खराब जाता है बट विकेट कीपर भी है, तो याद के लिए इवन कप्तानी वाइस कप्तानी की अच्छी ऑप्शन हो सकती है। किरण नेवगिरे, इनका फॉर्म भी थोड़ा सा एवरेज चल रहा है बट डोमेस्टिक की अच्छी प्लेयर मानी जाती है। ताहिला मैकग्राथ, लास्ट टाइम इन्होंने ही 90 के आसपास की पारी खेली थी और 1 विकेट निकाला था। तो इस टीम से, यूपी की टीम से इनका ही परफॉर्मेंस आया था, जिसकी वजह से इनकी टीम की थोड़ी इज्जत बच गई थी। अब ग्रेस हैरिस भी आ चुकी है, इनका तो मैंने आपको बताई, बहुत शानदार बैटिंग करती है और बॉलिंग तो बोनस होता है। बॉलिंग तो एवरेज है बट बैटिंग बहुत शानदार है। फिर आती है दीप्ति शर्मा। दीप्ति शर्मा देखो बॉलिंग से तो ठीक ठाक परफॉर्मेंस दे रही हैं बट बैटिंग से बिल्कुल भी परफॉर्म नहीं कर पा रही हैं, तो कहीं ना कहीं दीप्ति का जो चार्म है वो जा चुका है। सिमरन शेख कुछ खास टीम में पोजीशन नहीं है। परशवी चोपड़ा, इनके बारे में मैंने पहले भी आपको बताया था, डोमेस्टिक लेवल पे बहुत अच्छी प्लेयर है। पिछले मैच में 4 ओवर पूरे डाले, आई थिंक 2 विकेट भी निकाले थे। अच्छी बॉलर है ये, क्वालिटी बस लोग जानते नहीं है। ठीक है, इक्लिस्टोन वर्ल्ड फेमस नाम है। अभी तक इस WIPL में अगर कोई प्लेयर है जो विकेटलेस नहीं गया, यानी हर मैच में कम से कम 1 विकेट निकाली है, तो वो सोफिया इक्लिस्टोन है। ये स्पिनर आपके लिए काफी कमाल कर सकता है, क्योंकि इनका यूज डेथ ओवर में भी होता है, प्लस ये रन्स भी बनाने की क्षमता रखती हैं। फिर आती हैं अंजलि सरवानी, एवरेज पिक। राजेश्वरी गायकवाड़ को अब काफी मदद मिल रही है, पिछले 2 मैचेस से लगातार 2-2 विकेट निकाली हैं और सेकंड बॉलिंग के केस में भी गायकवाड़ इंपॉर्टेंट रहती है, फर्स्ट में भी, क्योंकि टीम इनसे 4 ओवर लगभग पूरे कराती है। तो देखो 4 ओवर कौन कौन करेगा इस टीम से, सबसे पहले आएंगी राजेश्वरी गायकवाड़, लगभग 4 ओवर पूरे करने चाहिए। अंजलि सरवानी, ये जो है लगभग 2 से 3 ओवर के आसपास करनी चाहिए। सोफी इक्लिस्टोन लगभग 4 ओवर पूरे करने चाहिए। परशवी चोपड़ा का जो फॉर्म है 3 से 4 ओवर इनको करने चाहिए। दीप्ति को पूरे 4 ओवर करने चाहिए। कुछ बच्चे कुछ ओवर ताहिला मैकग्राथ कर सकती है। तो इस टीम में अगर आप देखें तो मैक्सिमम बॉलिंग कौन से प्लेयर करेंगे उन पे मैं सर्किल कर देता हूं। सबसे पहले तो राजेश्वरी गायकवाड़, ये लगभग पूरे ओवर्स करने वाली हैं। सोफी इक्लिस्टोन, ये लगभग पूरे ओवर करने वाली हैं। फिर इसके बाद दीप्ति शर्मा, ये लगभग पूरे ओवर करने वाली। ये प्लेयर के 4-4 ओवर तो लगभग फिक्स है। उसके बाद बचे हुए 8 ओवर में मैक्सिमम ओवर्स परशवी चोपड़ा करेंगी, कुछ ओवर्स अंजलि सरवानी करेंगी और कुछ ओवर ताहिला मैकग्राथ करेंगी। इस टाइप से बॉलिंग डिस्ट्रीब्यूशन होगा। अब हम आगे बात करते हैं इन प्लेयर्स के परफॉर्मेंस कैसे रहे हैं रिसेंट टाइम पे। देखो सबसे पहले मैं आपको रीसेंट फॉर्म बताऊंगा इन प्लेयर्स का, जैसे कि आखिरी T20 मैचेस में इन्होंने कैसा किया है। जैसे लास्ट मैच में एलिसा हिली ने 12 रन बनाए थे, उसके पहले वाले मैच में 8 रन बनाए थे, उसके पहले 1 रन बनाया था। तो आखिरी 3 मैचेस इनके अच्छे नहीं गए, बट उसके पहले 58, 96 ऐसे भी स्कोर करे हेली ने। तो ये इनकी रिसेंटली T20 परफॉर्मेंसेज हो गए। अब हेली ने लास्ट टाइम दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ कैसा परफॉर्मेंस दिया वो यहां से देखो, 24 रन बनाए थे लास्ट टाइम दिल्ली कैपिटल्स के अगेंस्ट। और इस वेन्यू पे ब्रेबोर्न में कैसा परफॉर्म किया, तो आखिरी इनिंग्स देखो 12 रन की जो इनिंग थी वो इसी वेन्यू पे आई। उसके पहले 58 यहां बनाया, 96, 31 और 33। मोस्ट ऑफ द मैच में आप देखिए हेली ने इस वेन्यू पे परफॉर्म किया है। फिर आती है देविका वैद्या, पिछले 4 मैचेस से 10 रन भी नहीं बना पाई हैं। लास्ट टाइम दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ 23 रन थे और बॉलिंग नहीं करी,
इसके बाद यहाँ पे इस वेन्यू पे देखें तो कुछ खास रिकॉर्ड नहीं है। आखिरी 6 मैच में 2 बार 30 प्लस का स्कोर है, बाकी मोस्ट ऑफ द टाइम रन्स नहीं बने। फिर आती है किरण का भी परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं चल रहा है। लास्ट टाइम अपोजिशन टीम के सामने 2 रन थे और इस वेन्यू पे आखिरी 2 मैचेस में 4 और 17 बनाया। फिर आती है तहेला मैकग्राथ। ध्यान रखिए लास्ट टाइम तहेला मैकग्राथ अकेले चली थी अपोजिशन टीम के सामने। रिसेंटली फॉर्म बहुत अच्छा है बैटिंग में, बॉलिंग टीम इनसे या तो एक आध ओवर कराती है, नहीं कराती। तहेला मैकग्राथ मोस्टली जो है एज अ बैटर ही खेल रही हैं, कभी कभार थोड़ा बहुत बॉलिंग कर लेती है। ये देखिए लास्ट टाइम इस टीम के सामने 90 रन बनाए थे और 1 विकेट लिया था और इस वेन्यू पे आखिरी 2 मैचेस से 50 प्लस के स्कोर से तहेला के, तो तहेला इस वेन्यू पे फिर से चलनी चाहिए। फिर आती है ग्रेस हैरिस। रिसेंटली फॉर्म इनका बहुत ही गजब का है, 72, 39, 46, वो भी इस बैटिंग पोजीशन पे गजब है। अगर आप देखें डीसी वुमेन्स के सामने कोई मैच नहीं खेला और इस वेन्यू पे अगर आप देखें तो 72, 64, 27, 41 ये स्कोर है। एक बार बैटिंग नहीं आई इसलिए DNB भी लिखा है, डू नॉट बैट। ठीक है, कभी कभी होता है कि बैटिंग नहीं आ पाती, शुरुआत के प्लेयर अच्छा कर देते हैं, बट इस टीम में इतने भी अच्छे प्लेयर टॉप ऑर्डर में नहीं है। अगर आप हेली और मैकग्राथ को छोड़ दें तो ग्रेस हैरिस के चांसेस तो बैटिंग के रहेंगे, और रहेंगे तो ये परफॉर्म करने के लिए कैपेबल है। आगे इनके पास दीप्ति शर्मा है, सिमरन शेख, परशिवी चोपड़ा, सोफिया क्लिस्टोन, जिसमें सोफिया क्लिस्टोन कभी भी टॉप ऑर्डर में प्रमोट हो सकती है, एज अ बैटर भी अच्छा कर लेती है। दीप्ति शर्मा का अगर हम देखें तो बैटिंग में आप देखो पिछले 7-8 मैच में सिर्फ एक बार 20-22 तक पहुंची है, मतलब 1-2 बार। ठीक है, बाकी टाइम हर बार आप देखिए 12, 15, 10 रन के आसपास आउट हो जा रही, तो बैटिंग में अच्छा नहीं कर पा रही है। तो ऑलराउंडर, बट बैटिंग में कुछ खास नहीं किया अभी तक। बॉलिंग में भी अगर आप देखें तो पिछले 6 मैच में 3 बार ये विकेटलेस भी गई हैं, तो ये थोड़ी सी इशू है। अगेंस्ट डीसी देखें तो 12 रन और 0 विकेट थे लास्ट टाइम जब खेली थी, और इस वेन्यू पे देखें तो आखिरी 4-6 मैच में एक बार 50 लगाया है और इस वेन्यू पे आखिरी 2 मैचेस से विकेट नहीं मिल रही, जबकि इस वेन्यू पे इनको बहुत विकेट मिला करती थी। फिर आती है सिमरन शेख, कोई खास परफॉर्मेंस नहीं है, मोस्ट ऑफ द स्कोर्स 10 के नीचे हैं। लास्ट टाइम अपोजिशन टीम के सामने भी 6 रन थे और इस वेन्यू पे भी आखिरी 2 मैचेस में 10 भी नहीं बना पाए। फिर आती है परशिवी चोपड़ा, लास्ट मैच में 2 विकेट है, उसके पहले 0 विकेट थे, बट उसकी हिस्ट्री आप देखो 2 विकेट, 3 विकेट, 4 विकेट, 0 विकेट, 1 विकेट, ये परफॉर्मेंस इनकी डोमेस्टिक लेवल पे आ चुकी थी। परशिवी चोपड़ा काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेंगी, राइट आर्म लेग ब्रेक है, अच्छी स्पिनर है, डीसी वुमेन्स के सामने पहली बार खेलेंगी और इस वेन्यू पे लास्ट टाइम 2 विकेट निकाले थे। फिर आती हैं सोफिया क्लिस्टोन। अगर आप देखें तो पिछले लगभग 10-12 मैचेस से कोई ऐसा मैच नहीं जिसमें इनको विकेट ना मिली हो, तो ये आपके लिए एक बहुत अच्छी वाइस कप्तानी या कप्तानी ऑप्शन हो सकती है। इवन दीप्ति से अच्छी होगी। दीप्ति की अगर आप बॉलिंग देखें तो इनको विकेट कभी कभी मिल जाते ज्यादा, बट आप देखिए मोस्टली विकेट नहीं मिलते। क्लिस्टोन को हमेशा विकेट मिलते हैं और ये रन्स भी ज्यादा बना रही हैं। अगर आप इनकी रन्स की भी अगर मैं लाइन लिख दूं ना यहाँ पे, तो दीप्ति से ज्यादा होगी। ठीक है, तो सोफिया क्लिस्टोन मस्ट हैव है। लास्ट टाइम अपोजिशन टीम के सामने 1 विकेट था और इस वेन्यू पे अगर आप देखें तो आखिरी 3 मैच से ठीक ठाक विकेट निकाली, एक बार 4 विकेट भी यहाँ पे निकाली। फिर आती अंजलि सरवानी, ज्यादा बॉलिंग नहीं मिलती, कभी 1 ओवर, कभी 2 ओवर, कभी कभी 3 भी मिल जाते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कैसी बॉलिंग कर रही है। रिसेंटली फॉर्म बहुत एवरेज है, अपोजिशन टीम के सामने 0 विकेट्स और इस वेन्यू पे कोई खास रिकॉर्ड नहीं। फिर आती राजेश्वरी गायकवाड़, पिछले 2 मैचेस से लगातार 2-2 विकेट निकाल रही है। लास्ट मैच में तो फर्स्ट बॉलिंग करके 2 विकेट निकाली, बहुत प्रेशर बना रही हैं और काफी अच्छे फॉर्म में आ चुकी हैं। लास्ट टाइम अपोजिशन टीम के सामने 1 विकेट निकाला था और इस वेन्यू पे भी आखिरी 3 मैचेस से इनको विकेटें मिलना शुरू हो गई हैं। आगे हम बात करते हैं बेंच में जो प्लेयर्स एक्स्ट्रा में अवेलेबल हैं, उसमें लक्ष्मी यादव, शबनम इस्माइल, लॉरेन बेल है। इनके स्टैट भी देख लीजिए, बाय चांस अगर इनमें से किसी प्लेयर को मौका मिलता है तो आपके पास स्टैट तो रहेंगे। अब बात करते हैं जो प्लेयर्स मैंने आपको बताया इनके T20 इंटरनेशनल और डोमेस्टिक रिकॉर्ड्स क्या हैं। जैसे एलिसा हेली 347 टोटल लीग मैचेस प्लस इंटरनेशनल मैचेस T20 फॉर्मेट के इन्होंने खेले हैं, 347। 7440 इनकी रन्स हैं और बैटिंग एवरेज तकरीबन 25 का है। फिर आती हैं किरण नेवगिरे, 15 मैच में 143 इनके रन हैं और 17 की बैटिंग एवरेज है। तहेला मैकग्राथ 202 मैचेस, 3200 से ऊपर रन है, 102 विकेटें हैं, 23 का बैटिंग एवरेज, 27 का बॉलिंग एवरेज है। दीप्ति शर्मा को देखो 139 मैचेस में 1500 रन, 151 विकेट है, 23 का बैटिंग एवरेज है, 19 का बॉलिंग एवरेज है। ग्रेस हैरिस 193 मैचेस, 3000 रन, 94 विकेटें, 20 का बैटिंग एवरेज, 22 का बॉलिंग एवरेज है। तो इसमें अगर आप देखें तो बैटिंग एवरेज एक एलिसा हेली का अच्छा है, बाकी तो सबका एवरेज ही है, मतलब कुछ खास नहीं है। मतलब तहेला यहाँ पे हेली सबसे बढ़िया बैट्समैन दिख रही है पूरे टॉप 4-5 जो मैंने बैटर इसमें लिए। और बॉलिंग एवरेज किसका अच्छा है? बॉलिंग एवरेज है दीप्ति शर्मा का अच्छा। फिर हम बात करते हैं देविका वैद्या की, कोई खास परफॉर्मेंस नहीं है, 17 का बैटिंग एवरेज, 42 का बॉलिंग एवरेज है। एक्लस्टोन ये देखिए 149 मैचेस में अब तक 204 विकेट ले चुकी, बहुत ज्यादा विकेट है। 15.97 का इनका क्या है बॉलिंग एवरेज है। फिर आ जाइए सरवानी, 13 मैच
5 विकेटें और 67 का बॉलिंग एवरेज है इनका। फिर गायकवाड़ 69 मैचेस 74 विकेटें 19.97 का इनका क्या है बॉलिंग एवरेज। शबनम इस्माइल 182 मैचेस 180 विकेट्स, इनका बॉलिंग एवरेज 20 का है। बॉलिंग एवरेज होता क्या है? बॉलिंग एवरेज यानी कि एक बॉलर सामने वाले प्लेयर्स का विकेट लेने में कितने रन खर्चता है। आप देखो सबसे कम रन कौन खर्च रहा है, वही अच्छा बॉलर है, ये है सोफी एक्लेस्टोन। सबसे कम रन खर्च के ये 1 विकेट लेती है। उसके बाद कौन है? उसके बाद यहां पे आ रहा है राजेश्वरी गायकवाड़। तो इसी चीजों से तो आपको पता लगेगा ना कौन सा बॉलर अच्छा है कौन सा खराब है, भले आप उसकी शक्ल भी ना जानते हो, फर्क नहीं पड़ता। अब देखो दिल्ली कैपिटल्स वुमेन्स, यहां से शिफाली वर्मा देखो अनकंसिस्टेंट है, बट हर 3-4 मैच में एक बार अच्छा खेलती है। लास्ट मैच में अच्छा खेल चुके हैं, अब क्या 2 मैच खराब होने वाले हैं? पता नहीं, पैटर्न तो कहता है कि लास्ट जब अच्छा मैच खेलती है उसके बाद 2 मैच इनके खराब जाते हैं, बट ठीक है, टीम में लेना चाहिए, टॉप ऑर्डर की बेटर है, बैटिंग वेन्यू है तो छोड़ नहीं सकते, अब वो लॉजिक नहीं लगा सकते। लैनिंग लास्ट टाइम इन्होंने देखो यूपी वुमेन्स के सामने 70 का नॉक खेला था, फॉर्म में भी है तो इनको लेना चाहिए। कैप्सी भी 3 पे आ रही है तो इंपॉर्टेंट है, एक आध 2 ओवर बॉलिंग भी करती हैं। रॉड्रिगेज थोड़ा सा डाउन आती हैं, काप थोड़ा सा डाउन आती हैं, बट बॉलिंग में काप बहुत अच्छा कर रही हैं। फिर आती है इनके पास तानिया भाटिया, अरुंधति रेड्डी, शिखा पांडे जिनका फॉर्म काफी सुधर चुका है, जॉनसन का फॉर्म काफी अच्छा हो चुका है, राधा एवरेज खेल रही है, पूनम एवरेज खेल रही है। ठीक है, अब इस टीम में सबसे ज्यादा बॉलिंग कौन करेगा? सबसे पहले तो आप एलिस कैप्सी की बात करें तो ये 1 से 2 ओवर के आसपास मैं इनसे एक्सपेक्ट करूंगा, ज्यादा नहीं, 1 से 2 ओवर। मरीजना कैप ये शायद 4 ओवर पूरे करनी चाहिए। फिर आती हैं शिखा पांडे, ये भी 4 ओवर पूरे करने चाहिए। चेस जॉनसन, इनको भी 4 ओवर पूरे करने चाहिए। तो अगर आप देखें तो 4 4 4 ये हो गए 12, और यहां से अगर हम 1 ओवर पकड़ लें, 1 से 2 ओवर लिखा है तो 1 ओवर पकड़ ले तो 13 ओवर तो खत्म हो गए। अब बचते हैं 7 ओवर। वो 7 ओवर कहां जाएंगे? 7 ओवर उसमें राधा यादव रहेंगी, उसमें पूनम यादव रहेंगी, ये 2 यादव, ठीक है, 7 ओवर कराएंगी, प्लस अरुंधति रेड्डी भी इसमें रहेंगे। तो लगभग ये 3 बॉलर्स मिलके ना फिर 7 ओवर कराएंगे। तो हो सकता है किसी को इनको 3 मिल जाए, इनको 2 या 3 मिल जाए, और इनको 1 या 2 मिल जाए। तो इस टाइप से बॉलिंग डिस्ट्रीब्यूशन है। किन प्लेयर्स पे ध्यान रखना है? जो प्लेयर्स 4 ओवर पूरे करेंगे और जो अच्छे फॉर्म में, जैसे जैस जॉनसन ये 4 ओवर पूरे करेंगे, इन पे ध्यान रखो। शिखा पांडे पे आप थोड़ा सा फोकस रखेंगे और मरीजना कैप पे रखेंगे, और यही लोग विकेट्स ले भी रही हैं, ठीक है, इस टीम से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे जो प्लेयर्स मैंने आपको बताया ना, इनका रीसेंट परफॉर्मेंस क्या है, ठीक है। शेफाली वर्मा रिसेंटली T20 में आखिरी मैच में 33 है, फिर 2 मैच खराब है, फिर 76 है, फिर 2 मैच खराब है, फिर 84 है, फिर एक आध मैच खराब है, फिर ठीक है स्कोर। तो इनका पैटर्न ये है कि ये 1 बार स्कोर करेंगे और 2 बार नहीं करेंगे, बट इस लॉजिक पे हम टीम नहीं बना सकते, बट मैंने आपको बता दिया, ठीक है। लास्ट टाइम अपोजिशन टीम के सामने मात्र 17 रन थे, और इस वेन्यू पे एक बार 8 बनाया है, एक बार 84 बनाया है, तो दोनों ही टाइप के स्कोर है इनके। मैग लर्निंग का देखो, पिछले मैच में 32 का स्कोर किया, उसके पहले 18, 15, 21 ये 3 मैच खराब हुए, 43, 70, 70 ये 3 मैच अच्छे रहे। तो मोस्ट ऑफ द टाइम मैग लर्निंग तो अच्छा करके जाती है। इनका बैटिंग एवरेज भी बहुत ज्यादा है, 30 रन के आसपास का, मुझे याद भी हो गया। 70 इनके यूपी के अगेंस्ट स्कोर था लास्ट टाइम जब खेली थी, और 18 और 72 इस वेन्यू पे लास्ट टाइम जो इनिंग्स खेली प्रबोर्न में वो है, ठीक है। एलिस कैप्सी पिछले मैच में 1 ओवर डाला, ज्यादा कोई विकेट नहीं मिली, और मोस्ट ऑफ द टाइम कैप्सी को ज्यादा विकेट मिलती नहीं है, ठीक है। ऐसा बैटर इन्होंने काफी अच्छा करा है पिछले 2-3 मैचेस से। अपोजिशन टीम के सामने रिकॉर्ड देख सकते हैं, 21 रन और 0 विकेट लास्ट टाइम खेली थी, और इस वेन्यू पे लास्ट 2 मैचेस में एक बार 2 विकेट मिली है और एक बार 22 रन बनाए। फिर आती हैं रॉड्रिगेज, है तो इस फॉर्मेट की बहुत अच्छी प्लेयर, बट थोड़ा सा डाउन बैटिंग करने आ रही हैं। तो लास्ट मैच में बैटिंग नहीं आ पाई, उसके पहले वाले मैच में जल्दी आउट हो गई थी, उसके पहले 32 बनाया। तो जब जब बैटिंग आ रही है परफॉर्म तो अच्छा कर रही है, बट थोड़ा सा बैटिंग ऑर्डर डाउन है। लास्ट टाइम इसी टीम के सामने 34 का इन्होंने स्कोर किया था, और इस वेन्यू पे 1 और 22 का स्कोर इनका है। फिर आती है मरीजना कैप, इनकी भी देखो कई बार बैटिंग नहीं आ पाती, बट अगर आती है तो ये अच्छा खेलती है, प्लस बॉलिंग में तो अच्छा कर ही रही है। मरीजना कैप लास्ट टाइम 16 रन थे और 1 विकेट था इसी टीम अपोजिशन यूपी के सामने, और इस वेन्यू पे आखिरी 2 मैचेस इनके बहुत अच्छे गए, 36, 39 का बैटिंग स्कोर है, और 1 विकेट भी लिया हुआ है। तो इनके स्कोर्स वेन्यू पे अच्छे हैं मरीजना कैप के, और रिसेंटली भी फॉर्म अच्छी है। अब हम आगे बढ़े, तानिया भाटिया आती हैं, कोई खास परफॉर्मेंस नहीं है, एज अ बैटर देख सकते हैं, विकेट कीपिंग से थोड़े बहुत पॉइंट देंगी। अरुंधति रेड्डी ज्यादा बॉलिंग मिल नहीं रही है, परफॉर्मेंस इनका भी एवरेज है, अपोजिशन टीम के सामने 0 विकेट और 1 विकेट इस वेन्यू पे लिया हुआ है। शिखा पांडे का फॉर्म काफी ज्यादा सुधर चुका है, पिछले कुछ मैचेस काफी अच्छे जा रहे हैं। इस अपोजिशन टीम के सामने लास्ट टाइम 1 विकेट लिया था, और इस वेन्यू पे आखिरी 2 मैचेस खराब है। फिर आते हैं जैस जॉनसन की तरफ, पिछले 2 मैचेस से लगातार 2-2 विकेट ले रही है, रन बनाने की क्षमता भी है।
आखिरी बार इसी टीम के सामने 3 विकेट लेके गई थी और इसी वेन्यू पे लास्ट टाइम 2 विकेट लिए थे, तो इनका फॉर्म अच्छा चल रहा है। फिर आती है राधा यादव, पूनम यादव। दिक्कत यह है कि इनको पूरे ओवर्स ही नहीं मिल रहे और दोनों का फॉर्म खराब चल रहा है। अगर आप देखें तो पूनम का भी देखो आखिरी 4-6 मैच मैंने लिख रखे, 7 मैच लिख रखे, 7 में से आप देखो 5 में विकेट नहीं है इनके पास, बहुत बड़ी बात है। राधा यादव का देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मैच लिखे हैं। अब 10 मैच में कितनों में विकेट नहीं है, कितनों में नहीं है, आप लगाओ जरा हिसाब। 8 में विकेट नहीं है, सिर्फ 2 में विकेट है। ये क्या हो रहा है? 10 में से प्लेयर सिर्फ 2 मैच में चल रहा है, वो भी 1 विकेट ले रहा है, तो ऐसे प्लेयर को लेना ही क्यों है? ये देखो इनका हेड टू हेड में रिकॉर्ड और ये इस वेन्यू पे रिकॉर्ड है। तो राधा यादव, पूनम यादव ज्यादा इफेक्टिव नहीं है। जो लोग ग्रैंड लीग में रिस्क लेते वही लीजिएगा, ठीक है, स्मॉल लीग में मत लेना। अब हम बात करते हैं बेंच में जो प्लेयर्स अवेलेबल है। तारा नॉरिस, मिन्नू मानी, जैस अख्तर, लॉरा हैरिस, अपर्णा मॉन्डल, इनके स्टैट मैंने लिख दिए, ज्यादा डिस्कशन नहीं करूंगा, बस सिंपली देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में अगर कोई प्लेयर इनमें से खेलता है तब समझ लेना। अब जो मैंने आपको प्लेयर्स बताए इनके रीसेंट परफॉर्मेंसेस, मतलब वर्ल्ड लेवल पे जब ये T20 इंटरनेशनल डोमेस्टिक खेलते हैं तो इनका क्या मैचेस और क्या रन्स बनता है। सबसे पहले आती शेफाली वर्मा, 95 मैचेस में 2000 रन और 6 विकेट है, 22 का बैटिंग एवरेज, 27 का बॉलिंग एवरेज है। फिर आती जमाइमा रोड्रिगेज, 135 मैच खेल चुकी, 3000 से ऊपर रन है, 31.37 का बैटिंग एवरेज है, बहुत अच्छा है। बट दिक्कत क्या है, 4 पे बैटिंग करने आ रही है, सो वो थोड़ा सा डाउन हो जाता है, बहुत डाउन नहीं होता बट थोड़ा सा डाउन हो जाता है। कभी कभी बैटिंग नहीं मिलती, तो देखो जैसे लास्ट मैच में नहीं मिल पाई थी, तो रोड्रिगेज का बैटिंग एवरेज तो अच्छा है बट थोड़ा सा डाउन आ रही है खेलने की, बड़ी दिक्कत है। वरना अगर टॉप ऑर्डर में खेले तो हर बार आप इनको लें, ठीक है। शेफाली वर्मा से पहले आप रोड्रिगेज को लें क्योंकि उनका बैटिंग एवरेज ज्यादा अच्छा है, बट शेफाली वर्मा ओपन कर रही है, बस वही एडवांटेज उनके पास है। लेनिंग का देखो 284 मैचेस, 8500 से ऊपर रन है, यानी आप देखें 39 की बैटिंग एवरेज है, बहुत अच्छी बैटिंग एवरेज है, और अब तो 40 की भी हो गई होगी जिस हिसाब से ये खेल रही हैं। मरीजना कैप 253 मैचेस, 3203 रन, 241 विकेट है, 22 का बैटिंग एवरेज है, 18 का बॉलिंग एवरेज है। फिर आती है कैप्सी, 64 मैचेस खेले T20 इंटरनेशनल डोमेस्टिक में लाके, 1200 से ऊपर रन है, 41 का इनका 1200 से ऊपर रन है, 41 इनके विकेट है और 24 का बैटिंग एवरेज, 19 का बॉलिंग एवरेज है। इसके बाद आती हैं तानिया भाटिया, शिखा पांडे, जॉनसन, राधा यादव, तारा नॉरिस। अब इनमें भी देखो किन प्लेयर्स ने कितने विकेट निकाले। शिखा पांडे के 77 मैचेस में 57 विकेट्स हैं, बॉलिंग एवरेज 26 का है। जॉनसन के 291 मैचेस में 281 विकेट है, 20 का बॉलिंग एवरेज है। राधा यादव 95 मैच में 90 रन है, 21 का बॉलिंग एवरेज। तारा नॉरिस के 35 मैच में 31 विकेट है, 18 का बॉलिंग एवरेज है। जिसका बॉलिंग एवरेज कम है उसको विकेट मिलने के चांसेस ज्यादा होते हैं, बट उस लीग में उसको बॉलिंग ज्यादा मिले, ठीक है, ये भी है। अब कुछ मैं आपको प्लेयर बैटल बता देता हूं, जल्दी से देख लो ध्यान से, यही चीजें आपको मैच में दिखेंगी। अगर आप मैच लाइव देखते हैं ना तो यही चीजें दिखेंगी। जैसे शेफाली वर्मा के सामने सोफिया एक्लेस्टोन का यूज होगा, क्योंकि 30 बॉल्स करा चुकी हैं ऑलरेडी सोफिया एक्लेस्टोन शेफाली को। शेफाली सिर्फ 27 रन बना पाई हैं और अपना 2 बार विकेट गवा दिया है। अगर शबनम इस्माइल खेली तो इनका भी शेफाली के सामने यूज होगा। 43 बॉल्स में 51 रन से शेफाली के, बट 3 बार अपनी विकेट भी गवाई है। फिर ताहिला मैकग्राथ ने 5 गेंदों में 2 रन दिए शेफाली को और 1 बार उनकी विकेट ली है। अब बात करते हैं मैग लर्निंग की, जो इस मतलब टूर्नामेंट की सबसे अच्छी बैटर है, 39 का बैटिंग एवरेज कैरी करती है। लर्निंग के सामने देखो मैकग्राथ 49 बॉल्स में 68 रन खाने के बाद सिर्फ 1 बार विकेट ले पाई है, तो मैकग्राथ बहुत अच्छी बॉलिंग नहीं करती, खास करके लर्निंग के सामने। फिर आप देखो शबनम इस्माइल ने 51 बॉल्स में सिर्फ 45 रन दिए लर्निंग के सामने, 1 बार विकेट लिया। और एक्लेस्टोन की 68 बॉल्स पे 76 रन है लर्निंग के और 2 बार विकेट एक्लेस्टोन ने ली है, बट बॉल ने काफी ले ली और रन भी काफी खर्च दिए। आगे देखिए जमाइमा रोड्रिगेज के सामने ताहिला मैकग्राथ का परफॉर्मेंस, 2 बार विकेट ली है मैकग्राथ ने रोड्रिगेज की, 3 बार विकेट देखो एक्लेस्टोन ने ली है जमाइमा रोड्रिगेज की, इस्माइल ने 1 बार विकेट लिया। फिर कैप्सी की बारी आती है, कैप्सी का 1 बार विकेट एक्लेस्टोन ने लिया है, 1 बार इस्माइल ने लिया है। ताहिला ने ज्यादा बॉलिंग कैप्सी को नहीं कराई। अब आगे बढ़ते हैं, ये देखो एलिसा हेली के सामने जॉनसन का परफॉर्मेंस, 54 बॉल्स जॉनसन ने कराए, 73 रन हेली ने बनाए और सिर्फ 3 बार विकेट दिया। आप देखो 54 बॉल्स में 73 रन एक अच्छा आंकड़ा है और 3 बार विकेट है जॉनसन के पास हेली का, ठीक है। फिर आप देखो हेली के सामने कैप्सी ने क्या किया है, 6 बॉल कराई, 4 रन खाए, कोई विकेट नहीं है। मरीजना कैप ने क्या किया है, 6 बॉल में 6 रन दिए हेली को कैप ने और 1 बार विकेट लिए। ताहिला मैकग्राथ का देख लेते हैं क्योंकि लास्ट टाइम इन्होंने 90 बनाया था इस टीम के सामने, तो देखो 28 बॉल मरीजना कैप की, 22 रन ताहिला मैकग्राथ के और 3 बार विकेट दिए है। तो कहीं ना कहीं अगर ताहिला मैकग्राथ आएंगी बैटिंग करने तो काप का यूज टीम कर लेगी, क्योंकि काप के परफॉर्मेंस पहले भी अच्छे रहे हैं। और बस यही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, दीप्ति शर्मा का देखते हैं। दीप्ति शर्मा का 2 बार विकेट जॉनसन ने निकाला है, तो दीप्ति बैटिंग पे आएंगी तो जॉनसन को टीम लगा देगी। 26 गेंदों में 29 रन दिए जॉनसन ने दीप्ति को और 2 बार विकेट उनकी निकाली है। फिर आप नीचे आ जाइए, ये देखिए 60 बॉल्स मरीजना कैप ने ग्रेस हैरिस को कराई हैं, 58 रन ग्रेस हैरिस के हैं और ग्रेस हैरिस का 3 बार विकेट मरीजना कैप ने लिया है।
अब हम बात करते हैं टीम्स की। दोनों टाइप की टीम्स मैं आपको बताने वाला हूं, तो अगले 2 मिनट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। और इसके अलावा वीडियो को लाइक नहीं किया तो सबसे पहले तो आप लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और शेयर करना वीडियो को, ठीक है। बस इतना कर दो, बाकी समझो कैसे क्या टीम बनाई है। सबसे पहले अब चाहे आपको ड्रीम 11 का नया रूल हो वैसे टीम बनानी हो, चाहे पुराना रूल हो, माय फेव 11 पे मैं खेलना प्रेफर करता हूं पुराने रूल के हिसाब से। यहां पे आप डाउनलोड कर लीजिएगा इस एप्लीकेशन को, अगर आपके पास नहीं है तो रेफर कोड FX है। और सबसे बड़ी बात, ये जो ऐप है ना माय फेव 11, अभी इनका टाई अप भी हो गया KKR के साथ, तो रेफर कोड FX लगाना है और साइन अप करना है आपको माय फेव 11 एप्लीकेशन पे। टाई अप हो चुका है इनका KKR के साथ, टाइटल स्पॉन्सर है इस बार के, ठीक है। माय फेव 11 बहुत ही रेप्यूटेड एप्लीकेशन है, जल्दी से डाउनलोड करो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और रेफर कोड क्या है? FX। इससे आपको बोनस और फ्री एंट्री यहां पे मिलना शुरू हो जाएंगे और आप FX फैमिली का हिस्सा बन जाएंगे। बस FX लगा के साइन अप कर लेना। अब देखो, पुराने रूल के हिसाब से हेली आपको लेनी है, नए रूल के हिसाब से भी हेली आपको लेनी है। पुराने और नए रूल के हिसाब से बैट्समैन जो आपके पास आएंगे वो लैनिंग, हैरिस और शिफाली वर्मा आएंगे, तीनों को ही आपको लेना ही पड़ेगा, लेना ही है आपको, ठीक है। फिर आ जाइए बॉलर्स में। अब बॉलर्स में मैं पिक कर रहा हूं यहां पे शिखा पांडे को और सोफी एक्लेस्टोन को। आप लोग अगर पुराने रूल के हिसाब से देखें, 3 जहां बॉलर्स लेने हैं वहां पे आप एक्लेस्टोन और शिखा के साथ गायकवाड़ को भी ले सकते हैं। गायकवाड़ का फॉर्म बहुत अच्छा तो नहीं है, बट पिछले 2 मैचेस से काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिया इन्होंने। फिर मैंने ऑलराउंडर्स में क्या पिक करा ड्रीम 11 पे, नए रूल के हिसाब से जोनासन काप, दीप्ति, तायला मैकग्राथ, कैप्सी को लिया है। पुराने रूल के हिसाब से मैंने कैप्सी को हटा दिया, क्योंकि यहां पे मैं 4 ऑलराउंडर्स ही ले सकता हूं, ज्यादा नहीं ले सकता, क्योंकि मुझे 3 बैटर्स भी लेने हैं और 3 बॉलर्स भी लेने हैं पुराने रूल के हिसाब से। तो कैप्सी को हटा के मैंने बस इतना करा है कि गायकवाड़ को यहां पे ले आया हूं। यहां पे कैप्सी है, ठीक है, पुराने रूल के हिसाब से, मतलब नए रूल के हिसाब से, और पुराने रूल के हिसाब से आपको क्योंकि 3 बॉलर लेना कंपलसरी है, और वहां पे मैंने गायकवाड़ ले लिया। बस इतना सा चेंज है कि कैप्सी की जगह पे मैंने क्या करा है, बस गायकवाड़ को ले लिया है। आप लोग चाहें तो गायकवाड़ को कैप्सी की जगह पे ले सकते हैं, मतलब यहां भी ले सकते हैं, यहां भी ले सकते हो, आपकी मर्जी है। बस टीमों में चेंज क्या है कि कैप्सी की जगह पे बस मैं गायकवाड़ को ले आया, बाकी सेम टू सेम टीम है, ठीक है। तो आप लोग स्क्रीनशॉट फटाफट ले लीजिए। कप्तानी वाइस कप्तानी की जहां बात होती है तो मैं मरीजन कैप पे भरोसा कर रहा हूं एज ए कैप्टन, और एज ए वाइस कैप्टन मैं सोफी एक्लेस्टोन के साथ जा रहा हूं, जो WIPL में अभी तक विकेटलेस नहीं गई और डेथ ओवर में भी आती है, बैटिंग भी कर लेती है। तो ये मेरे कैप्टन वाइस कैप्टन होंगे। बाकी आपकी मर्जी, आप लैनिंग, हेली, इन लोग को भी ट्राई कर सकते हैं, दीप्ति को भी कर सकते हैं, बट फॉर्म बहुत अच्छी दीप्ति की चल नहीं रही है, अनटिल अनलेस वो फर्स्ट बॉलिंग करे। कप्तानी की, वाइस कप्तानी की दीप्ति बहुत अच्छी ऑप्शन तो नहीं है, एवरेज पिक, ठीक है। तो ये मेरी टीम है, कोई भी अपडेट होगा तो टेलीग्राम पे दे दूंगा। टेलीग्राम का लिंक कमेंट सेक्शन में सबसे ऊपर है, जाके ज्वाइन कीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।